सपनों का शहर प्रयागराज। यह वह शहर है साहब जहाँ हर कोई न कोई सपना लेकर जरूर आता है। सपनों के इस शहर में अपने कब छूट जाते हैं पता ही नहीं चलता। इस शहर की रंगत ही कुछ अलग है। यहाँ मकान मालिक और किराएदार नहीं होते। यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं बनता। यहाँ मकान मालिक अंकल और आंटी होते हैं जो हमारे सपनों में अपनों का प्यार देते हैं। घर छोड़ते वक्त एक स्टूडेंट के मन में जिज्ञासाओं का भूचाल सा उठता है, जिसे शांत करने के लिए उसे हिमालय सा दिखना पड़ता है, जो बाहर से तो कठोर होता है किंतु अंदर से मैग्मा तथा लावा के भांति तरल होता है। वर्तमान की मेहनत भविष्य की सफलता चीख चीख कर बतलाती है साहब, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं पड़ती। वर्दी पाने की चाह में न जाने कितनी सीढ़ियाँ और चढ़नी होंगी, न जाने कितना संघर्ष और करना होगा, न जाने कितनी रातें और जागनी होगी। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हम उम्र के उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ जिम्मेदारियाँ प्रेम के पावदान को छोड़ चुकी होती हैं। गैरों का साथ और अपनों के ताने कुछ पता ही नहीं चलता। प्रयागराज हर उस स्टूडेंट के लिए एक ऐसा शहर होता है जिसकी यादें उस स्टूडेंट के कण कण में होती हैं, जिन यादों को वो अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लेता है। फिर चाहे वो संगम में उड़ती रेत हो या गंगा किनारे की लहरें, सब कुछ। किराए के कमरे से लेकर सरकारी क्वार्टर तक का सफर इन्हीं यादों से होकर गुजरता है। घर से आया हुआ कुछ पैसे को कुछ यूं खर्च करना पड़ता है मानो देश की अर्थव्यवस्था अब हमारे कंधों पर है, और इसका हमें साल के अंत में वित्तीय विवरण देना है। यहाँ की रातें रातें नहीं होती, दिन दिन नहीं होता। यहाँ नाकामयाबी नहीं होती। ये वो शहर है साहब जहाँ इंसान अपने अतीत से कुछ न कुछ सीख कर ही जाता है। फिर चाहे बदन पे खाकी हो कुर्ता या फिर नीली बत्ती या संसद की कुर्सी। चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की झलक हो या यूनिवर्सिटी रोड की किताबें, सब कुछ। शिक्षा का केंद्र कहे जाने वाले इलाहाबाद में आज भी कुछ नहीं बदला। बदला है तो बस नाम, और नाम से क्या होता है साहब, हमारे लिए तो आज भी प्रयाग प्रयाग है और इलाहाबाद इलाहाबाद है। उन गलियों से आज भी प्यार कम नहीं हुआ, जिन गलियों में साइकिल के टिन टिन गाड़ियों के तेज शोर में बदल गए। मोहल्ले की तारीफें न जाने कब तानों में बदल गईं, कुछ पता ही नहीं चला। समय के साथ सब कुछ पीछे छूट गया। वो बचपन, वो गलियां, वे दोस्त, सब कुछ। खुद को आगे ले जाते हुए, यादों को समेटते हुए नए सफ़र की ओर एक बार फिर मैं चल पड़ा।